Hello, how are you? Good. सो हम रैशनल नंबर को देख रहे थे और रैशनल नंबर में हम आगे बढ़ते हुए कुछ आज हम हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन एंड विल लर्न समथिंग अबाउट द कंपेरिजन्स, कैसे हम कंपेयर करते हैं और कैसे हम उसका एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, राइट। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में डील करेंगे, उसको आज डील करेंगे। तो उससे पहले मैं आप सभी का गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। और जो पहली बार आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, राइट। जो पहले से हमारे साथ बने हुए हैं मैं उनका बहुत 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 ही धन्यवाद करता हूँ। उनका बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, थैंक यू। सो अब हम आगे देखते हैं रैशनल नंबर, राइट। और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, थैंक यू। तो रैशनल नंबर में हमने देखा था कि हम कैसे इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। रैशनल नंबर का मैंने डिफिनीशन के बारे में देखा था कि हम रैशनल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, राइट। डिफाइन कैसे करेंगे, इसके बाद रैशनल नंबर होता क्या है, राइट। रैशनल नंबर को हम अब देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं, राइट। सो नाउ आई विल सी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज़ द पॉजिटिव रैशनल नंबर, कि पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है। पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है, क्या समझते हो पॉजिटिव रैशनल नंबर से? पॉजिटिव रैशनल नंबर इन द सेंस कि पॉजिटिव क्या कह रहा है कि साइन प्लस का है। पॉजिटिव कह रहा है कि साइन किसका है, प्लस का पॉजिटिव साइन है, राइट। तो वी कैन राइट कि 3/4 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में पॉजिटिव में जब सपोज यहाँ पे प्लस साइन है, इट इज़ हिडन, इट इज़ हिडन, प्लस प्लस प्लस, इट इज़ हिडन, राइट। If there is no sign, it means there is a plus sign, right? Understood? So we can write, suppose it is a 2/3, ये 2/3 है, या ये 3/5 है। तो सबके साइन कुछ नहीं है, सब कहीं साइन कहीं भी नहीं है, कुछ भी साइन नहीं है। तो व्हाट आई कंसिडर कि इट इज़ अ पॉजिटिव साइन, राइट। इट इज़ अ पॉजिटिव साइन, राइट। ठीक है। अब अगर कोई मेरे से कहे कि भाई निगेटिव साइन क्या होगा, निगेटिव का है, निगेटिव रैशनल नंबर क्या होगा, तो नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा सपोज -3, अब इसी को ले लें, इसी को ले लें, -3/4 है, और -2/3 है, और 3/-5 है। 3 क्या है, -5 है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, है ना। ये सारे निगेटिव है। कैसे, हाउ इट इज़ निगेटिव। आप बोलेंगे कि सर हाँ सर आपने तो बोला कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। इट इज़ करेक्ट, यहाँ माइनस हो गया, ये तो ये निगेटिव हो गया, ठीक है। इसका न्यूमरेटर निगेटिव है, इसका भी न्यूमरेटर निगेटिव है, बट इसका डिनोमिनेटर निगेटिव है। क्या है, इसका डिनोमिनेटर निगेटिव है। तो डिनोमिनेटर जो निगेटिव है, डिनोमिनेटर जो निगेटिव है, तो डिनोमिनेटर तो अब आप कहेंगे कि सब में -3/4, -2/3, 3/-5, तो इसका नोमिनेटर निगेटिव होना चाहिए, 100% नोमिनेटर ही निगेटिव होना चाहिए। बट हम ये लास्ट में देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर निगेटिव है। तो क्या ये निगेटिव नंबर है? कैन यू चेक दिस, कैन यू चेक दिस, इज इट अ निगेटिव रैशनल नंबर? कैन यू चेक दिस? या दिस इज ए निगेटिव, हाउ कैन यू चेक दिस? यहाँ तक तो आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है कि सारी चीज़ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आ रहा है 3/-5। चलिए इसको हम इस पार्ट में ले लेते हैं कि ये कह रहा है कि 3/-5 हम कह रहे हैं कि ये निगेटिव है। तो निगेटिव है, कैसे है निगेटिव, कैसे निगेटिव है? चलिए इसको हम देखिए, डिनोमिनेटर में कभी भी साइन निगेटिव में हम नहीं डालते हैं। बेसिकली डिनोमिनेटर में हम साइन ऑलवेज न्यूमरेटर के साइन की वैल्यू होती है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम चाहे वो डिनोमिनेटर में साइन हो चाहे वो न्यूमरेटर में साइन हो, वो है नेगेटिव ही। तो इस माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप चाहें कि इसको हम किसी और तरीके से माइनस के साइन को ऊपर लेके जाएं, तो एक तरीका और है कि जैसे आपने 3/-5 लिखा ना, दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे दोनों -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 - 1 ये हो गया -3, और माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 5 का 5। देखो आप, -3/+5, -3/+5, सो ये निगेटिव हुआ कि नहीं, ये निगेटिव हो गया। सो दिस इज ए निगेटिव, दिस इज ए निगेटिव, ये निगेटिव है।
राइट। तो साइन जो है ऊपर, चाहे न्यूमरेटर में साइन माइनस का हो, चाहे वो डिनोमिनेटर में साइन माइनस का हो, दैट इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर, दैट इज नेगेटिव रेशनल नंबर। सो आई विल टेक वन अनदर केस इन दिस केस कि कैसे अगर हम साइन ऊपर और नीचे दोनों ही नेगेटिव हो तो क्या हो सकता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। देखिए, अब आप, मैंने कहा कि अगर ऊपर नीचे दोनों का ही साइन नेगेटिव हो, अगर ऊपर नीचे दोनों का ही साइन नेगेटिव हो तो कैसे हो सकता है, राइट। चलिए हम अभी देख लेते हैं कि ऊपर नीचे दोनों का साइन नेगेटिव हो। ये तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव देखा, ये आपने पॉजिटिव और नेगेटिव देखा, ठीक है। तो सिंपल सा एक तरीका है कि सपोज ये -3 है अपॉन -5 है, तो क्या ये नेगेटिव है? क्वेश्चन अराइजेस, क्या ये नेगेटिव है? क्या कहेंगे आप जवाब दें, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, क्या ये नेगेटिव है? -3 अपॉन -5, क्या ये नेगेटिव है? नेगेटिव है या नहीं है? नहीं, ये नेगेटिव नहीं है। कैसे नहीं है नेगेटिव? देखिए, इसके दो तरीके हैं, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो हम इस माइनस माइनस को कैंसिल कर दें, तो ये हो गया 3/5, या इसको हम सेम केस में -3/-5 लिख दिया, ऊपर नीचे हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैथ कहता है कि तुम मुझे सब कुछ कर सकते हो, मेरे साथ एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, लेकिन समान तरीके से, बराबर तरीके से, कि जो जैसे न्यूमरेटर के साथ जो भी कर रहे हो आप, डिनोमिनेटर के साथ भी आपको वही चीज़ करना पड़ेगा। अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर बीच में प्लस का सॉरी इक्वल का साइन है, तो फिर आपको लेफ्ट एंड राइट देखना पड़ेगा, राइट। तो मैथ का कहना है, ये कहता है कि तुम मेरे साथ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हो, लेकिन समान रूप से। जो चीज़ एक के साथ कर रहे हो, जैसे हम न्यूमरेटर के साथ चेंज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमको सेम डिजिट से डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी करेक्ट होगा। तो अब आप देखिए, आप माइनस और माइनस क्या हो गया जी? +3 हो गया। ये और ये माइनस क्या हो गया जी? प्लस हो गया। 5 1 5 हो गया ना। तो ये नेगेटिव नहीं हुआ, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। सो इन द सेंस, अगर -2 -3 है, अगर दोनों के ऊपर माइनस का साइन है तो ये पॉजिटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव है, राइट। लेकिन अगर किसी एक के ऊपर, किसी जैसे सपोज अगर किसी A2 है और नीचे 3 है, ये तो माइनस ऊपर है, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक ही के ऊपर साइन है। सपोज इसको आप अदर वे में लिख दो, -3 हो गया, ये भी नेगेटिव हो जाएगा कि एक ही के ऊपर साइन है। ये देखो, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये समझना बच्चों आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आपके साथ। अगर बेसिक क्लियर नहीं होता है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, किसी भी सम को आप सॉल्व नहीं। तो बेसिक क्लियर होना बहुत मस्ट है, राइट। दैट एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि हम चैप्टर वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो द सेम थिंग आई एम डूइंग हियर ऑल्सो। सो ठीक है, तो अब हम इसको मिटा रहे हैं, डिलीट करें। नाउ विल सी दैट यू हैव सीन कि पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, सो क्या होता है हमने देख लिया। अब हम इसको ये देखेंगे कि हम रैशनल नंबर को हम कैसे कैसे हम नंबर लाइन पे हम प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम रैशनल नंबर को किसी भी नंबर लाइन पे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको हम डिलीट करें, तो हम नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करें। चलिए एक बहुत ही मतलब बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ हम आपको ये क्लियर करेंगे, और आई थिंक कि आपका एक ही एग्जाम्पल से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम किसी भी चीज़ को कैसे नंबर लाइन पे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आती है कि यार नंबर लाइन पे हम कैसे प्रेजेंट करें, नंबर लाइन पे हम कैसे प्रेजेंट करें, नंबर लाइन पे दिक्कत आती है। चलिए इस ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जाम्पल लेंगे 1/2। 1/2 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/2 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए इसको हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं, कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक नंबर लाइन को हम खींच लेते हैं। हमने ड्रॉ कर लिया एक नंबर लाइन को, ठीक है, ओके डन। इसके बीच में मैंने 0 ले लिया, इस साइड राइट साइड हो गया और दिस इज लेफ्ट साइड। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, भरपूर कोशिश होनी चाहिए आपकी, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सो दिस इज अ राइट साइड एंड दिस इज अ लेफ्ट साइड, अंडरस्टूड। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड। ठीक है, तो राइट साइड में हमने बीच के डिजिट को 0 माना, ठीक है, हमने बीच को 0 माना। तो अब मुझे राइट साइड में नंबर दिखाने हैं। सपोज 0 से हम 1 की तरफ जाएंगे तो ये 1 हो गया, दोनों की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। फिर 1 से ये क्या हो गया, 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 3 हो गया। चलिए अब आगे हम छोड़ देते हैं, आगे का हमारे पास है नहीं।
तो हम जस्ट 1/2 को दिखाना चाह रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आप कुछ भी ले सकते हैं, दैट इज अनलिमिटेड, राइट। बट जो भी आपको चीज़ दिखाना है उसी के दायरे में लेके चलेंगे, हमको कहाँ तक लेके जाना है, क्योंकि 1/2 है, हमको नंबर लाइन पे दिखाना है 1/2। 1/2 कहने का मतलब है कि एक का हाफ, फर्स्ट का हाफ, 1 का हाफ, 1 का हाफ हो गया 1/2, हमें 1 का हाफ दिखाना है। आप किसी भी चीज़ को इजी वे में लेके चलें आप, जैसे 1/2 कह रहे हैं, अरे अब क्या होगा 1/2 कैसे दिखाएंगे, कैसे करेंगे, ये सब सोचना नहीं है। अगर 1/2 कर रहा है तो 1/2 मीन्स हाफ कह रहा है, वो हाफ से हाफ ही तो मांग कर रहा है। और अगर आपको ज़्यादा इजी वे में देखना है तो इसको आप डेसिमल में निकाल लीजिए, कहीं भी साइड में डेसिमल में निकाल लीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, किसी भी चीज़ को देखने के बाद एनालाइज कीजिए उसको कि आखिर हमको दिखाना क्या चीज़ है। ऐसा नहीं कि हम 1/2 देखा, 3/4 देखा, 5/6 हम घबरा गए। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। आपकी घबराहट कम हो जाएगी कब, जब हम इसको बताएंगे। देखिए आप, तो 1/2 है ना, 1/2 को सिंपल सा अपने दिमाग में रखिए, इट इज 0.5। व्हाट इज दैट, अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, डेसिमल में 0.5 ही आएगा, 0.5 ही आएगा। तो आपको 0.5 से क्या कहता है, 0.5 क्या कहता है कि 0.5 ये कहता है कि 0 और 1 के बीच में है, कह रहा है कि नहीं कह रहा है। 0.5 क्या कह रहा है, 0.5 क्या कह रहा है कि हम 0 और 1 के बीच में हैं, कह रहा है कि नहीं कह रहा है। कह रहा है आपसे कि हम 0 और 1 के बीच में हैं, कह रहा है कि नहीं कह रहा है। चलिए, अगर आपको और भी डाउट हो रहा है इस पे, इसको दिखाने से पहले हम इस 0.5 को क्लियर कर देते हैं आपके पास कि 0.5 क्या कह रहा है मेरे से, 0.5 मेरे से क्या कह रहा है। चलिए एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, हम एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे। अब हम केवल 0.5 जो कह रहा है उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जेंटलमैन, आप जब स्केल उठा के देखेंगे, जेंटलमैन स्केल उठा के कभी आप गौर से देखिएगा, स्केल उठा के आप कभी भी गौर से देखिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूँ ये आपको स्केल पे मिलेगा। स्केल उठा के आप जरा गौर से देखिएगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा कि 0 और 1, सपोज हमने कुछ बड़ा स्पेस ले लेता हूँ, मैं यहाँ 1 लिखता हूँ। आप स्केल उठा के देखिएगा कि 0 और 1 के बीच में 10 लाइनें हैं। 0 और 1 के बीच में कितनी लाइनें हैं जेंटलमैन, 0 और 1 के बीच में कितनी लाइनें हैं, 0 और 1 के बीच में 10 लाइनें, 10 लाइन्स हैं, 10 लाइन्स। चलिए 10 लाइन्स इसके नीचे, इसके बीच में खींच देते हैं। देखिए, तो यहाँ पे 0 है, ये 1 हो गया, चलिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, थोड़ा सा छोटा लेते हैं, हमको लग रहा है बड़ा लेते हैं, थोड़ा छोटा, चलो हम 1 को थोड़ा और शॉर्ट करते हैं, वहाँ ले आते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 वाली लाइन बड़ी होगी, 6 7 8 9 10, यहाँ हो गया 10। आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक ही लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि 0 एक ओरिजिन पॉइंट है, वहां से मैं शुरू कर रहा हूँ। 0 एक ओरिजिन पॉइंट है, उसको 1 नहीं मान सकते क्योंकि उसको हम 0 मान चुके हैं, राइट। अब हमको देखिए, आप ध्यान से देखिए कि 0.5 कर रहा है। मैंने आपको कहा ना कि आप 0.5 को क्या समझ रहे हो, 0.5 को आप क्या समझ रहे हो कि भाई ये 0 से ज़्यादा है बट 1 से कम है कि नहीं है। अरे 1 से कम है कि नहीं है, आप जवाब तो दो, 1 से कम है ये। अगर ये 0.5 है तो 0 से ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है, तो 1 से कम है तो भाई जो भी आएगा इसी दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि 0 और 1 के बीच में है, क्योंकि हम ऑलरेडी डेसिमल में निकाल के उसको हम एक आइडिया जनरेट कर लिए हैं कि 0.5 है ये। आपको घबराने के हम कम ही कर रहे हैं। देखिए 0.5 है, आप इसको देखो, 0 से हम 1 की तरफ जा रहे हैं, 10 लाइन्स हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.1, और ये वाला लाइन 0.2, ये वाला लाइन 0.3, ये वाला लाइन 0.4, ये वाला लाइन 0.5, ये वाला लाइन 0.6, ये वाला लाइन 0.7, ये हो गया 0.8, ये हो गया 0.9, ये हो गया 10 है, लास्ट में 10/10 हो जाएगा, लास्ट में 10/10 होगा क्योंकि 10th पार्ट आ गया। ये हो गया कि नहीं हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। 0.9 के बाद क्या लिखोगे आप, 1.0 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, यही तो लास्ट पॉइंट है 1.0। आप इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, मैं जो लिखा हूँ ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने जो दिखाया यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करने की कोशिश किया हूँ मैं। आप इसको ध्यान से देखें कि ये जो 0 से शुरू हुआ,
ये 0 के बाद हम 0.1 ही तो काउंट करेंगे, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0। 0.9 के बाद तो 1.0 ही आएगा, 0.9 के बाद 1.0 ही आएगा, 0.9 के बाद। अभी आप राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब मेरे को जीरो, आपने क्या निकाला हुआ है, आपने निकाला हुआ है 0.5, हाफ को आपने 0.5 निकाला हुआ है। इतनी सारी चीज़ें आपको बुक पे सॉल्व करते समय लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं जस्ट आपको क्लियर करने के लिए दिया हूँ कि आप कैसे दिमाग में एक आइडिया जनरेट करेंगे। देखिए, आदमी करता वही है। आप कहीं भी चीज़ से, किसी भी चीज़ को, किसी भी क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ते हैं तो देर एंड देर आपके दिमाग में एक आइडिया जनरेट होता है, और अकॉर्डिंगली फिर आपका पेन चलना शुरू कर देता है, ऑटोमेटिक चलना शुरू कर देता है पेन, है ना। एक आइडिया जनरेट होता है आपके दिमाग में। वही चीज़ है, आप किसी भी क्वेश्चंस को देखते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, आप किसी भी चीज़ को लिखना शुरू करते हैं, आप जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, आपका दिमाग उस पर काम करना शुरू कर देता है, राइट, काम करना शुरू करता है और एक आइडिया जनरेट करता है कि हमें लिखना क्या है। तो इसी तरह से क्वेश्चन जैसे वो हाफ आया, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि हाफ की वैल्यू 0.45 होती है। अगर नहीं पता है तो हम 2 से डिवाइड करके इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके आप कर सकते हैं, राइट। तो 0.5 आपको होती है, तो 0 पॉइंट देखिए आप 0 और 1 के बीच में आएगी। 0.5 कहाँ जाएगी, 0। अब मुझे ये आइडिया लग गया कि यार ये 0.5 जो है 0 और 1 के बीच में जाएगा, तो सडनली हम 0 और 1 के बीच में डिसाइड करेंगे, हम 1 को क्रॉस नहीं करेंगे, राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन इज दैट कि 0.5 और अब मेरे को पता चल गया कि 0 और 1 के बीच में आएगा। दिस इज द पैरामीटर ऑफ दिस 0.5। तो अब कह रहा है कि इसी बीच के में आएगा, तो अब मेरे को ये देखना है कि यार 0 से 10 के बीच में 10 लाइनें होती है। जो फिफ्थ लाइन होती है, जो फिफ्थ लाइन थोड़ा सी बड़ी होती है, आप स्केल पे देखिएगा, फिफ्थ लाइन थोड़ी सी बड़ी होती है। तो अब देखिए 0.1 हो गया, ये 0.2 वाली लाइन होगी, 0.3, 0.4, ये फिफ्थ वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी होती है, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1 हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है 0.5 कहाँ दिखा जा रहा है, ये वाली लाइन 0.5 की है, ये वाली लाइन जेंटलमैन, मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि 0 और 1 के बीचों बीच वाली जो लाइन है वो 0.5 है। तो यहाँ पर आप देखिए जो हमने लाइन खींचा हुआ था, हमने जो लाइन खींचा हुआ है ये 0 और 1 के बीच की लाइन है। सो इट इज नाउ हाफ। सो यू कैन सर्कल दिस, इट इज नाउ हाफ, है ना। बीच वाली लाइन लिया कि नहीं मैंने, हाफ हो गया। बीच वाली लाइन देखिए कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। इससे ज़्यादा आसान अब नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा इजी अब नहीं हो सकता। जिस तरह से मैंने इसको फिगर आउट किया हुआ है, किसी भी प्रॉब्लम को आने के बाद आपको उसके सॉल्यूशन पे जाना पड़ेगा और उसको फिगर आउट। पहला, सबसे पहले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कौन देता है, आपका माइंड देता है। आपका माइंड कहता है इस पे काम करना शुरू करो, ठीक है ना। तभी हमारा पेन चलता है। ब्रेन इज द डायरेक्टर ऑफ द बॉडी, दैट यू नो। ब्रेन, मनुष्य का जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन जो है, दैट इज द डायरेक्टर ऑफ द बॉडी, दैट ब्रेन डायरेक्ट्स द बॉडी। ब्रेन कहता है बॉडी को तुम ऐसे करो, ब्रेन ही कहेगा मेरा तुम पेन चलाओ, तभी हम पेन चला पाएंगे, राइट। तो ब्रेन इज द डायरेक्टर ऑफ द बॉडी, ब्रेन कंट्रोल्स द होल बॉडी, राइट। सो ब्रेन, जैसे कोई क्वेश्चन आता है आपको समझना पड़ेगा कि जैसे 1/2 है, तो हमने 0.5, मेरा दिमाग कंसिडर कर लिया कोई 0.5 है तो है। अब हम 0.5 कह रहे हैं तो 0 और 1 के बीच में आएगा। अब हमको 0 और 1 के बीच में सोचना है कि 0 और 1 के बीच में कहाँ पे 0.5 आएगा। आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए 0 और 1 के बीच में 10 लाइनें हैं, 10 आती है, 10 पार्ट्स होता है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, लास्ट में 10th वो वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट होगा, हम 0.1 से शुरू करेंगे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 आ गई, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 हो गई। तो ये वाला जो पार्ट है ना, बीच वाला, ये जो बीच वाला पार्ट है ना, सो दिस इज कॉल्ड अ हाफ, 1/2 हो गया। सिंपल, क्लियर है, क्लियर है। चलिए कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल ले लेंगे हम, एक और एग्जाम्पल लेंगे आपके नंबर लाइन के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें, एक और एग्जाम्पल ले लेंगे हम, ठीक है। एक, हाँ, श्योर आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, नो इशू, एब्सोल्युटली नो इशू। सो दिस इज इन अ पॉजिटिव साइड, दैट आई हैव टेकन द पॉजिटिव साइड। इस बार हम निगेटिव साइड लेंगे, इसको आप नोट कर लें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नंबर लाइन में निगेटिव साइड को हम लेते हैं, ओके, राइट। चलिए रीड करें इसको, ठीक है, वेरी गुड। So if you feel any type of issue, any type of problem, that you can comment me. You can write in the comment box. ठीक है? Don't think anything while writing and don't hesitate to write.
हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए आपकी राइटिंग में, बिल्कुल नहीं, खुला लिखना है जो भी लिखना चाहते हैं आप, राइट। चलिए आगे आइए। अब मैंने एक अनदर वैल्यू आई एम गोइंग टू टेक दिस -4/3, हाँ, दैट विल शो ऑन द नंबर लाइन, -4/3, राइट। सो विल ड्रॉ वन नंबर लाइन, हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, बड़ा सा नंबर लाइन हमने ले लिया आपको समझाने के लिए। मैं एक जीरो का वैल्यू बीच में कहीं मिडिल पार्ट पे मैंने एक जीरो ले लिया, सो दिस इज कॉल्ड जीरो, दिस इज कॉल्ड जीरो जेंटलमैन, दिस इज कॉल्ड जीरो, ठीक है, दिस इज जीरो, मिडिल पॉइंट इज जीरो, राइट राइट। सो दिस इज ए माइनस। मैंने आपको बताया था कि ये साइड जो है राइट होता है और ये साइड, जीरो के दोनों साइड जो डिसाइड होता है ये लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट वाला साइड जो होता है वो माइनस में आता है और राइट वाला साइड प्लस की वैल्यू होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो हम राइट में प्लस की वैल्यू लेके चलते हैं और जो लेफ्ट साइड है उसको माइनस की वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है, ओके, डन डन, ठीक है। चलिए -4/3 को अब मेरे को दिखाना है। -4/3 अगर आप इसको डेसिमल में निकालना चाहो तो क्या आएगा? अगर आप इसको जस्ट, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोला कि एक आइडिया जनरेट करना है मेरे को, एक आइडिया जनरेट करना है। आप, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट आपके एक आइडिया के लिए अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेके आओ, माइनस, अब देखो -4/3 को मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ, तो आई विल ब्रेक द -4/3। कैसे, हाउ कैन यू ब्रेक दिस, हाउ कैन यू ब्रेक दिस, कम ऑन, गेट ऑन द बोर्ड। कैसे इसको हम ब्रेक कर सकते हैं? देखिए -4/3 इसको हम कैसे ब्रेक, हमको ब्रेक करना है किसी भी सॉल्यूशन को निकालने के लिए। प्रॉब्लम को ना ब्रेक करना सीखो, ब्रेक करो। प्रॉब्लम सामने बहुत बड़ी दिखती है लेकिन इसको छोटे छोटे पार्ट में लेके आओ, ब्रेक करो, तो आपको ज़्यादा सॉल्यूशन दिखेगी, राइट। आइए इसको हम क्या लिख सकते हैं? व्हाट कैन यू राइट? 1/3 कैन यू राइट? कैन यू राइट 1 and 1/3? लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं -1 and 1/3 लिख सकते हैं आप, क्योंकि 3 1 जा 3 और 1 4, 4/3 हो गया। इसके इक्विवेलेंट ये आ गया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है जेंटलमैन कि -1 1/3 कहने का मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, 1 और 2 के बीच में कहीं, 1 और 2 के बीच में कहीं इसका हुआ 1 -1/3 होगा। कहाँ होगा? एग्जैक्ट वैल्यू आई वांट टू गेट दिस, एग्जैक्ट वैल्यू यू वांट टू गेट दिस, कम ऑन। सो विल राइट दिस इज अ -1 पॉइंट, ये 1/3 को देखो, 1 तो होना ही होना है, 1 तो होना ही होना है, 1 के बाद मैंने पॉइंट पुट अप किया हुआ है, 3 और 1/3। अब 3 से 1 को डिवाइड करो, 3 से 1 को डिवाइड करो। देखो हमने पॉइंट पहले डाल दिया है, मैंने पॉइंट पहले डाल दिया है। इसको हम अभी और ब्रेक करके आपको दिखाएंगे, मैं यहाँ वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, कोई नो इशू एट ऑल जेंटलमैन, नो इशू। देखिए तो ये आ गया 3 से, तो ये हो गया 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया 3 3, समवेयर 1.33 राइट, 1.33 इसकी वैल्यू हो गई, ले लेते हैं 1.33 राइट, 1.33, ठीक है, ले लिया मैंने, इसको नंबर लाइन पे लेके आएंगे, हम लेके आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको निकालना चाहें कि आपने सोचा कि चलो यहीं पे हम सॉल्व कर दिए, एक और तरीका से इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको हम 3 से 4 में डिवाइड कर देंगे। देखिए तो 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, यहाँ मैंने पॉइंट डाल दिया, यहाँ 0 आ गया, 3 3 जा 9, यहाँ 1 हो गया, फिर इस पॉइंट से 0 आ गया, तो यहाँ 10 हो गया, फिर 3 3 जा 9, मतलब ऐसे चलता जाएगा। तो हम केवल डेसिमल के 2 पार्ट तक ले लिए, 1.33 को ले लिए, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 1.33। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, I think it is clear. You can divide directly, there is no issue. There is no issue. But मैं आपको डिवाइड करके दिखा दिया कि चलो आपके थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। तो अभी मेरे को -100 कह रहा है, माइनस कह रहा है कि हमको जीरो के लेफ्ट जाना है, राइट से कोई मतलब नहीं है, हम लेफ्ट चलते हैं। तो 1 और 2 के बीच में ये भी कह रहा है कि 1 और 2 के बीच में जाना है। तो हम ज़्यादा लंबी लाइन नहीं करेंगे, थोड़ा सा 1 और 2 को दिखा देंगे हम। तो हम सपोज 1 को हम यहाँ दिखा देते हैं, तो ये दिस विल बी -1 जेंटलमैन, दिस विल बी -1। और अभी अब मैं यहाँ पे एक -2 की लाइन ले लेता हूँ। अब जो है 1.3 माइनस में तो आ चुके हैं, माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। सो वी आर ऑन द लेफ्ट साइड, कम ऑन, वी आर ऑन द लेफ्ट साइड। तो अभी क्या है कि इसको हमको समझ में आ गया है कि 1.33 है तो 1 और 2 के बीच में समवेयर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस दोनों के बीच में वैल्यू आएगी, इस दोनों के बीच में वैल्यू आएगी ही आएगी। अब मेरा ये फंडा क्लियर है, ठीक है। अब वैल्यू कहाँ आएगी उसको सोचने की जरूरत है। चलिए कम ऑन, विल थिंक ओवर इट। चलिए
तो इसके इसके बीच में तो 10 लाइन है। आपको जैसे मैंने डिस्कस किया था कि भाई इस दोनों के बीच में 10 लाइन आएगी, तो बीच में कहीं एक बड़ी सी लाइन आएगी, बीच में कहीं बड़ी सी लाइन आएगी। तो यहां से अगर हम लिखना शुरू करेंगे, जेंटलमैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि यहाँ पे 1 है, तो अगर एक लाइन यहाँ आ गई, दूसरी यहाँ आ गई, तीसरी यहाँ आ गई, चौथी यहाँ आ गई, या पांचवी आ गई ना, आ गई ना। ट्राई, देखो समझने की कोशिश करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं मिलेगा जो मैं दे रहा हूं आपको, कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, समझना बहुत जरूरी है। मैथ में बेसिक कंसेप्ट होना क्लियर बहुत जरूरी है, तभी आप मैथ को एकदम इजीली और क्या क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, धड़ल्ले से सॉल्व कर सकते हो आप। देयर विल बी नो हेजिटेशन एट ऑल। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। चलिए, यहाँ पे आप एक -1 ले आए, -1 तो ले आया, ठीक है भाई, आपकी बात समझ में आ गई मेरे को कि आप माइनस। अब जो है यहाँ पे ना, यहाँ पे व्हाट कैन यू राइट, 1.1 यू कैन राइट, हियर यू कैन राइट 1.2, हियर यू कैन राइट 1.3, हियर यू कैन राइट 1.4, हियर यू कैन राइट 1.5। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस जेंटलमैन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसको समझने की कोशिश करें, इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, आपको दिखाना है 1.33, तो आप 1.3 पे आ चुके हैं, आप 1.3 पे आ चुके हैं ना। देखिए, अब ध्यान से गौर से देखिए, आप 1.3 पे आ चुके हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मेरे को तो 1.33 दिखानी है। तो अब आपको कैसा लग रहा है, इस 1.3 और 1.4 के बीच में तो 10 लाइंस हैं, है कि नहीं है? चलिए, मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूं बहुत इजीली। आप 1.3 तक आ चुके हैं, यहां तक तो क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए, तो हम एक लंबी सी लाइन खींचते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे लिखते हैं 1.3 और यहाँ पे लिखते हैं हम 1.4। इसी दो के बीच आनी है ना, हमें तो 1.33 दिखानी है। हम 1.3 यहाँ लिख दिए, 1.4 यहाँ। जेंटलमैन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इट इज अ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। किसी भी डेसिमल के पॉइंट को, किसी भी डेसिमल के पॉइंट को आप दिखा सकते हैं, चाहे 1.345 आ जाए, 1.356 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, नथिंग टू वरी, नथिंग टू वरी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हमने उठा लिया इस दो पार्ट को, 1.3 तक तो पहुंच गए। अब 1.3 तक यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गया ना। चलिए, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। 1.3 तक तो पहुंच गया आप। अब देखिए, 1.3 के बाद भी तो 1.33 है, तो इसके 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 बीच में तो 10 लाइनें हैं। इसके बीच में ये हो गया, ये हो गया, कितना हो गया, हाँ, 1 2 3 4 एक 5 आ गया ना, 10 लाइनें हो गई। तो 1.3, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35। So gentlemen, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। तो 1.33 यहाँ आपका फॉल कर रहा है, लेकिन मुझे दिखाना तो यहाँ है। तो हम ऐसा करते हैं कि एक इतनी गलत नहीं होगी, आपकी आंसर गलत नहीं होगी। इसको आप 1.4 1.3 के आसपास कहीं आप एक ले लें आप। तो यहाँ पे हमने ले लिया और इसको हम ऐसे क्या दिखा दिया, 4/-4/3। मैंने इसको यहाँ ले आए उठा के, -4/3। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। समझ में आ गई बात। हम देखिए पूरी तरह से आपको ब्रेक करके लेके जा रहे हैं, एकदम ग्राउंड लेवल पे। आपके मन में किसी भी तरह की डाउट आनी ही नहीं चाहिए। विथ दिस एग्जाम्पल्स आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी डाउट इन योर माइंड, देयर विल बी एनी डाउट इन योर माइंड। कोई डाउट नहीं आएगी आपके मन में। आप इसको अच्छी तरह से इसको समझ लें, ठीक है, ओके, डन। इसको आप नोट कर लें। हम दिखा चुके हैं कि कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम आपको दिखा चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब रैशनल नंबर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे, देखिए चैप्टर थोड़ा सा टाइम लेगा, बट मैं इसको पूरी तरह से क्लियर करूँगा, बिना क्लियर के इसको छोड़ूंगा नहीं, राइट। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, दैट इज रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम रैशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलें, ठीक है, ओके। अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं, है ना,
ये हमने देख लिया नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेके चलेंगे। कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जा सकते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लेके चलेंगे, चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर का हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखने वाले हैं। रेशनल नंबर का हम कौन सा फॉर्म देखने वाले हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म हम रेशनल नंबर का देखने वाले हैं, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता क्या है, देखिए आपको जैसा पता है कि रेशनल नंबर जो रेशियो से बना हुआ है, मतलब हमेशा ऑलवेज रेशियो में रहेगा, वो हमेशा किस में रहेगा, रेशियो में। रेशियो कहने का मतलब एक न्यूमरेटर होगा, एक न्यूमरेटर होगा और दूसरा डिनोमिनेटर होगा, यही तो रेशियो है, यही तो रेशियो है। एक न्यूमरेटर होगा और दूसरा डिनोमिनेटर होगा। तो कह रहे हैं इसका जो डिनोमिनेटर होगा ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म का डिनोमिनेटर होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, और ये जो न्यूमरेटर है माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, डजेंट मैटर, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा क्या है कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, दोनों का जो रिड्यूस करके कॉमन फैक्टर आएगा वो एक आएगा, मतलब एक ही ऐसा डिजिट है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। कहने का मतलब लोएस्ट फॉर्म में मुझे आंसर देना है, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। So with this example, we'll take one example, that is how to converting standard form. Standard form में हम कैसे कन्वर्सन करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं -45/30, माइनस इसको ऐसा करते हैं कि हम 45/-30 ले लेते हैं। चलिए इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस जेंटलमैन। कैसे इसको सबसे पहले तो इसके माइनस साइन हमें बोला डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव में रहेगा, डिनोमीटर का हमको साइन नहीं रहने देना है, डिनोमीटर के पास हमको कोई भी साइन निगेटिव नहीं दिखाना है। तो हम इस साइन को लेके ऊपर जाएंगे। कैसे लेके ऊपर जाएंगे, तो आपको एक चीज़ हम बताए थे कि 45 जैसे -30 लिख दिया तो ऊपर नीचे हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको बताए थे कि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए आप 45 -1 तो ये हो गया -45, और ये 30 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया तो ये 30 हो गया, +30 यू कैन राइट, चला गया माइनस साइन ऊपर, ठीक है। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया। अब इसको हम कट करने की कोशिश करेंगे। इसके दो तरीके हैं, आप इसको एग्जाम में सॉल्यूशन के तौर पे दिखा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ भी आप इसको कट कर सकते हैं। कोई एक ऐसा डिजिट हम चूज करेंगे, कोई एक ऐसा डिजिट चूज करेंगे जो दोनों डिवाइड हो जाए, जो दोनों डिवाइड हो जाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई एक ऐसा डिजिट हम निकालेंगे जिससे दोनों डिवाइड हो रहा है। आप देखिए यू स्टार्ट फ्रॉम 2 से स्टार्ट कीजिए, आप 2 से स्टार्ट कीजिए। 2 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 से कटेगा नहीं। 3 के पास चलिए 3 के पास चलते हैं, तो 3 के पास अगर हम चलते हैं तो 3 15 जा 45, ये माइनस साइन बना हुआ है, इसको भूलना नहीं है। 3 10 जा 30, ये कट गया, 3 से कट गया। चलिए 4 के पास चलते हैं कि ये क्या और 3 से कट सकता है, नहीं कट रहा है 3 से। 4 के पास चलते हैं, 4 में 10 और 15 दोनों में से कोई नहीं आ रहा है। चलिए 5 के पास चलते हैं हम, तो 5 3 जा 15 आ रहा है, हमने 3 लिख दिया। 5 2 जा 10 आ रहा है, हमने 2 लिख दिया। अब इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, देखिए आप ध्यान से देखिए, तो ये हो गया माइनस और ये हो गया 3 है, तो ये -3 आ गया, और नीचे कुछ नहीं तो 2 है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये किस में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म करने का मतलब क्या है कि अब आप देखिए दोनों जो है ना आपस में एक से ही कटेगा, दोनों आपस में एक से ही कटेगा और कोई डिजिट इसको कैंसिल कर नहीं सकता, राइट। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको हमको लगता है एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा क्लियर होगा एग्जाम्पल से, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको देखिए आप ध्यान से, इसको नोट कर लीजिए। ओके, देन विल मूव द नेक्स्ट फॉर्म, दैट इज व्हाट इज दैट, कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन को हम देखेंगे और इस कंपैरिजन को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इस क्लास में नहीं देखेंगे। इसको हम कंपैरिजन को हम कैसे कंपेयर करते हैं, राइट, कैसे हम कंपेयर करते हैं दो रैशनल नंबर को हम कैसे कंपेयर करेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखिए आज मैंने आपको क्या क्या बताया कि हम किसी भी डिजिट को पॉजिटिव और नेगेटिव डिजिट कैसे कंसिडर करते हैं। इसके बाद मैंने देखा कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। जैसे हमने ब्रेक डाउन करके बताई है, आप ट्राई टू याद करने की कोशिश कीजिए उसको, ट्राई टू रिमेंबर दैट, और प्रैक्टिस कीजिए घर पे। प्रैक्टिस, मैथ इज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। हमने बहुत सारे एग्जांपल दिए। हम तो कहते हैं कि घर पे आपको कोई भी डिजिट उठाइए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, सो यू विल गेट बेटर प्रैक्टिस, बेटर एक्सपीरियंस, ठीक है। उसको कीजिए। अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो हम और सारी चीज़ को लेके आएंगे और हम पूरी तरह से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। इसके बाद मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म को देखा कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस के फॉर्म में एक और एग्जांपल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक एग्जांपल और लें, इसको आप नोट कर लें।
इसको आप नोट कर लें। एक एग्जांपल विल पिकअप वन मोर एग्जांपल, नो इशू। तो इसको आप देख लें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम कैसे कंपेयर करते हैं, कौन छोटा है, कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है, राइट। सो उसको हम कंपेयर करके निकालेंगे। एंड विल सी द एडिशन पार्ट, सब्ट्रैक्शन पार्ट, मल्टीप्लिकेशन पार्ट, डिवाइड पार्ट आल्सो on the complete operations on the rational number, right? So now we'll take another one example, that is in standard form कि एक क्वेश्चन है कि इसको -36/24 को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए हम यहीं पे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा आपका रिक्वेस्ट है। तो हम जैसे -36/24 ले लिए। तो इस ये देखिए ऑलरेडी ये माइनस साइन ऊपर में दिया हुआ है, यहाँ पे तो माइनस साइन नीचे था, तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया। माइनस साइन ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है। जब माइनस साइन ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है तो कोई एक ऐसा डिजिट हम चूज करेंगे, कोई एक ऐसा डिजिट हम लेंगे जो कि दोनों जो है वो डिवाइड हो जाए, राइट। आप कोई भी ले सकते हैं, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 2। तो तब तक हम उसको कट करते रहेंगे जब तक कि हमको पूरी तरह से रिड्यूस फॉर्म उसका मेरे को नहीं मिल जाए, राइट। सो नाउ विल स्टार्ट कि अब हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से कट करके देखो 18 2 जा 36 होता है, 2 12 जा 24 हो गया। अगेन देखो आप 2 से कटेगा, काटते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 9 जा 18 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया। अब देखिए 2 से एक 6 ही कट रहा है, 9 तो कट नहीं रहा है, तो हम 2 को छोड़ देंगे। अब हम 3 के पास जाएंगे तो 3 में देखते हैं कि दोनों कट रहा है, तो ये हो गया 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। सो वी हैव गॉट द आंसर, दैट इज माइनस यहाँ है और 3 यहाँ है, तो -3 हो गया ऊपर वाला, है ना, ये ऊपर ही है, ये ऊपर ही है। -3 हो गया और यहाँ नीचे क्या बचा, 2 बचा। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए लकीली दोनों का आंसर एक ही आ गया है, तो ये हो गया -3/2। तो इस तरह से आप कोई भी डिजिट को, कोई भी बड़ा डिजिट भी आप पिकअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी डिजिट को आप ले लें, यू कैन टेक एनी बिग डिजिट, दो देयर इज नो इशू। कोई भी ले सकते हैं आप। देखिए आप मान के चलिए, आप सपोज यहाँ पे आप 150 ले लेते हैं और नीचे आप 75 ले लेते हैं। 75 तो 2 ही बार में कट जाएगा। चलिए हम कुछ और डिजिट पिकअप करते हैं। 150 हो गया, तो चलिए हम 250 ले लिए। चलिए अब हम इसको ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने का, कैसे इसको हम कैसे कोई कॉमन डिजिट निकालें। तो ये 2 से भी कट सकता है। देखिए आप 2 से 75, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10 हो गया, ये 125 हो गया। अब ये 2 से कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा। तो अब हम इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, तो इसको हम 3 से देख लेते हैं। तो 3 से ये 125 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 4 से दोनों में से कोई कटना नहीं। 5 के पास चलते हैं, तो 5 15 जा 75 हो गया और 5 25 जा 125 हो गया। अगेन देखिए 5 से कटेगा, 5 5 जा 15 हो गया, 5 लो एंड देखिए अब नहीं, 5 3 जा 15 हो गया एंड 5 5 जा 25 हो गया। सो ऊपर में क्या मिल गया मेरे को, 3 मिल गया और नीचे 5 मिल गया, तो 3/5। मतलब कहने का मतलब कि आपको रिड्यूस करना है, आपको रिड्यूस करते जाना है जहां तक रिड्यूस कर सकते हैं आप। कहने का मतलब कि आपको ऐसे स्टेज पे पहुंचा के छोड़ना है इसको कि अब आगे कट ना हो किसी कॉमन डिजिट से। देखो आप इसको 1 ही काट सकता है, 1 से 3, 1 से 5 नो, और किसी टेबल में 3 और 5 नहीं आएगा। तो 3 के टेबल में ही 3 आएगा और 5 के टेबल में 5 आएगा। 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, है ना। तो एक रिड्यूस फॉर्म हो गया। रिड्यूस फॉर्म इन द सेंस दैट इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। ओके जेंटलमैन, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। फॉर द नेक्स्ट क्लास आप सब्सक्राइब करें, सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन इन टाइम एंड यू कैन अटेंड द क्लास इन टाइम, राइट। एंड थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ इसी तरह पेशेंस के साथ बने रहें। हम आगे भी क्लास करेंगे, एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे और हम डील करेंगे, राइट। दिस इज माई प्रॉमिस दैट I will continue. Thank you very much. Thank you. Keep it up.